कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। आनंद, जी हाँ, आनंद फिल्म की बात करने जा रही हूँ आज आपके साथ। और ढेर सारे किस्से हैं आनंद के साथ जुड़े हुए। 1971 की रिलीज इस फिल्म के बारे में आज करेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि कल ही इस फिल्म ने अपनी लाइफ के, फिल्मी लाइफ के 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्यों ना करें इस फिल्म की बात, जिसने हमें इतना अच्छा म्यूजिक दिया, इतने अच्छे गाने दिए, जिनको आज भी गा के अपना माइंड, अपना हार्ट हम रिफ्रेश कर लेते हैं। मूवी के बारे में बहुत सारी ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं जो आपको बताएंगे कि आनंद को आनंद कैसे बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं फिल्मी बात अंजू के साथ। और वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म में जो बेसिक लाइन थी वो थी एक फ्रेंडशिप, ऐसी फ्रेंडशिप जो फिल्म के दौरान ही बनती है और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है फिल्म में। तो ये फ्रेंडशिप असल लाइफ में थी। जी हाँ दोस्तों, असल लाइफ में ऋषिकेश मुखर्जी जो फिल्म के डायरेक्टर थे और राज कपूर साहब जो बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके साथ उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो इस फिल्म में आपको दिखाई देती है। कैसे बताती हूँ आपको। ऋषिकेश और राज कपूर बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हर शाम एक दूसरे से मिला करते थे और कोई भी ऐसी शाम नहीं जाती थी जिस दिन ये दोनों मिलते नहीं थे। एक बार राज कपूर साहब बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि ऐसा लगने लग गया कि अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऋषिकेश मुखर्जी का इतना प्यार था कि वो देख ही नहीं सकते थे कि राज कपूर साहब को कुछ ऐसा हो जाए और वो वहां पे हों। तो उनको एक कॉन्सेप्ट, एक प्लॉट दिमाग में आया कि क्यों ना इसको मैं एक फिल्म में डालूं, एक फिल्म बना दूं मेरी और राज कपूर की दोस्ती के ऊपर, और वो सदा फिल्म अमर हो जाए। और तब उन्होंने, जो उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि राज कपूर साहब सरवाइव नहीं करेंगे, ऐसा सब तरफ से आवाज आ रही थी, डॉक्टर्स भी बोल रहे थे, तो वही एंड जो था फिल्म का सोचा गया। अब ऋषिकेश साहब बहुत ही ज्यादा समझदार डायरेक्टर थे। उन्होंने गुलजार साहब जो फिल्म के राइटर थे उनको कहा कि ये जो फिल्म है, जो आनंद कैरेक्टर है जो राजेश खन्ना ने प्ले किया है, उसकी डेथ से ही शुरू होना चाहिए। ऑडियंस को गुमराह नहीं करना है, पहले ही ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये कैरेक्टर जो है मरने वाला है। तो उस मरने वाले कैरेक्टर के साथ जब फिल्म की जिंदगी चलती है तो वो एक ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ दिखाई देती है, जो ऋषि कपूर साहब की नजरों से राज कपूर साहब की जिंदगी थी, एकदम लाइव, एकदम म्यूजिकल लाइफ, और हर वक्त दूसरों को पॉजिटिव नोट पे देखना, हर बार दूसरों को एनकरेज करना, लाइफ को लेके इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस फिल्म में दिखाया, जिसमें राजेश खन्ना का एक डायलॉग आपको याद होगा कि जिंदगी मेरे दोस्त बाबू मोशाय, इसके बारे में बात करेंगे, बाबू मोशाय क्यों कहते थे, मगर अभी मैं डायलॉग की बात करती हूँ। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो बाबू मोशाय का मतलब है जेंटलमैन। तो राज कपूर साहब बड़े प्यार से ऋषिकेश मुखर्जी साहब को बाबू मोशाय बोलते थे और यही उन्होंने इस फिल्म में यूज किया, बाबू मोशाय। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए सबसे पहले शशि कपूर साहब को अप्रोच किया गया था, मगर शशि कपूर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, बिजी शेड्यूल था या जो भी कारण थे वो उन्होंने पूरी तरह से मेंशन नहीं किए, बट फिल्म डेफिनेटली उन्होंने मना कर दिया। अब उस टाइम पे जो बहुत नोन और बहुत ज्यादा लोगों का दिल जीतने वाले हीरो थे वो थे राजेश खन्ना साहब। उनकी आराधना फिल्म हिट थी, उनकी अमर प्रेम फिल्म हिट थी, तो उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने हाँ कर दी। फिल्म थी ही कुछ ऐसी और इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हाँ की और फिल्म को 28 डेज में उन्होंने पूरा किया। ये बात राजकुमार हिरानी ने अपनी एक इंटरव्यू में बताई है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब से उनकी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो बताया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कि अनंत फिल्म को 28 डेज में पूरा किया गया था। अनंत फिल्म का बजट बहुत कम था दोस्तों, तो बजट कम होने की वजह से इसीलिए भी जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे बड़े बड़े हीरोज को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे उस टाइम के। राजेश खन्ना को भी उन्होंने किया,
तो बहुत ही इस तरीके से कि पता नहीं हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि राजेश खन्ना काफी फेमस थे। बट राजेश खन्ना ने अपनी अमाउंट कम की, तब ऐसा होता था दोस्तों, मजा आता है ये चीजें जान के कि तब ऐसा होता था कि स्टोरी इतनी अच्छी है, फिल्म इतनी अच्छी है, तो बजट नो मैटर्स, बजट को कम किया जा सकता है। तो राजेश खन्ना साहब ने उस टाइम पे 7 lakhs में वो फिल्म की थी जिसका नाम था आनंद, जो आज भी आपको याद है, आज भी उसके गाने आपके जबानी, आपके मुंह से हम सुन सकते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जी हाँ दोस्तों, इस गाने की बैकग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गाना पहले जब फिल्म में था तो ये शुरू के टाइटल्स पे गाना था, टाइटल्स चलते हैं और ये गाना चलता है। जब राजेश खन्ना साहब ने ये देखा, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा गाना है तो इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो। टाइटल में उस टाइम पे ये था दोस्तों कि गाने जो टाइटल पे होते थे उनको रेडियो वाले ज्यादा चलाते नहीं थे, मतलब प्रमोशन ज्यादा नहीं मिलती थी। गाना इतना अच्छा था तो राजेश खन्ना साहब की सुजेशन पे ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस फिल्म में एक सीन बनाया जिसमें राजेश खन्ना साहब आपको दिखाई देते हैं जुहू बीच पे, यानी कि बीच के ऊपर ये गाना फिल्माते हुए। उस टाइम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि राजेश खन्ना साहब बहुत बिजी थे तो उनके पास डेट्स नहीं थी, तो ये गाना पूरा का पूरा बहुत ही कम समय में शूट हुआ है और इस पूरे गाने में ज्यादातर आपको राजेश खन्ना की बैक दिखती है, बैलून्स उठा के वो ऐसे चल रहे हैं और गाना गा रहे हैं जिंदगी, है ना। तो ये गाने के पीछे ये वाली हकीकत है कि किस तरह से ये गाना टाइटल से उठा के फिल्म के बीचों बीच रखा गया और अब तक ये गाना जो है दोस्तों लोगों को बहुत 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 पसंद आता है। दोस्तों वैसे तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की दोस्ती के ऊपर थी और खास करके राजेश खन्ना यानी कि आनंद के ऊपर सेंट्रिक थी और नाम भी आनंद था। हीरोइन की इतनी जगह नहीं थी फिल्म में, फिर भी हीरोइन लेके आए गए अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट और सीमा देव को इसके लिए साइन किया गया। सीमा देव एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम था, काफी फिल्में वो कर चुकी थी। तो जब उनका सीन, पहला सीन जो था वो राजेश खन्ना के साथ था, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि राजेश खन्ना का उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टारडम था और उनको लग रहा था कि मेरा स्टारडम जो है कम हो जाएगा क्योंकि मैं भी तो मराठी सिनेमा की स्टार हूं। मगर जब राजेश खन्ना सेट पे आए और उन्होंने सीमा देव को क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। आप तो वही है ना जिन्हें देखने के लिए हम गिरगांव में लाइन में खड़े रहते थे, यानी कि साफ साफ मतलब था राजेश खन्ना साहब का कि जब सीमा की फिल्में आती थी तो ये लोग फिल्मों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि राजेश खन्ना मुंबई में रहते थे, मराठी इनको आती थी तो मराठी फिल्में देखते थे और सीमा देव को बहुत पसंद करते थे एज हीरोइन। तो जब सीमा जी आती थी बिना सेट के, यानी कि नॉर्मल जैसे एक्ट्रेस को हम मिलते हैं, तो वैसे ही राजेश खन्ना साहब भी भीड़ में खड़े रहते थे सीमा को देखने के लिए। जब ये बात उन्होंने सीमा को बोली तो सीमा एकदम से खुश होगी क्योंकि एक ऐसा स्टार जिसने दूसरे स्टार को जगाया कि मैं आपको देखता था मैम, ऐसा नहीं है कि आपसे बड़ा मैं स्टार बन गया, आप अभी भी मेरे लिए स्टार हो। तो ये एक टाइम था जब सीमा को एक रिलैक्सेशन मिली राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए। एक और बात सीमा देव को लेके आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि ये और इनके हस्बैंड रमेश देव दोनों ओरिजिनल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया। एक और किस्सा सुनाती हूँ आपको किशोर कुमार साहब का जो इसी फिल्म से रिलेटेड है। किशोर कुमार जो राजेश खन्ना की आवाज बन चुके थे आराधना फिल्म से, याद होगा आपको गाना खिलते हैं गुल यहाँ, ऐसा तो और भी बहुत सारे गाने तो उनकी आवाज बन चुके थे। अब उनको ये सोच भी नहीं सकते थे वो तो कि मैं हूं और राजेश खन्ना किसी और की आवाज में गाए। तो उस टाइम पे जो सलील चौधरी साहब थे उन्होंने अपने ऋषिकेश मुखर्जी साहब को सुजेशन दी कि जो गाना है अब मुकेश साहब से गवाते हैं, जो कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये वाला गाना। तो उन्होंने मुकेश साहब की आवाज को यूज किया। इस फिल्म में मुकेश साहब ने राजेश खन्ना को आवाज दी। अब किशोर कुमार साहब के साथ हुआ ऐसा दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी इनको मिलने के लिए इनके बंगलों में गए जब ये फिल्म शुरू होने वाली थी गाने के लिए। तो वहां उनके जो वॉचमैन थे किशोर कुमार के, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को अंदर जाने से मना कर दिया।
वजह क्या थी? वजह ये थी कि किशोर कुमार ने किसी प्रोड्यूसर जो कि शोज करते हैं, जो कॉन्सर्ट करते हैं सिंगिंग के, उनके साथ उनका किशोर कुमार का झगड़ा हो गया था और वो बंगाली बाबू थे। और किशोर कुमार ने अपने वॉचमैन को कहा था कि बंगाली बाबू को घर के अंदर, बंगलों के अंदर एंट्री नहीं देनी है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी थी वॉचमैन को। अब ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी बंगाली बाबू थे। जब ये आए थे, वॉचमैन को लगा कि ये वही होंगे जिनके लिए किशोर कुमार ने मना किया है, तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब को वॉचमैन ने अंदर ही नहीं जाने दिया। तो ये किस्सा हुआ। और जब किशोर कुमार को पता चला कि ऋषिकेश ने मुझे फिल्म में गाने नहीं दिया है, तो भागे भागे गए लड़ने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी के पास। और जब ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने यह बताया कि तुम्हारे भाई वॉचमैन ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, तो मैं कैसे करता साइन तेरे साथ फिल्म, तो उसी टाइम वो वॉचमैन जो था नौकरी से निकाल दिया गया। और ये रहा किशोर कुमार साहब का किस्सा। तो दोस्तों, इस फिल्म के बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स हैं, जैसे हम सब ऊपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं, आनंद का मरना और बहुत सारी चीजें। इवन ललिता पवार जो उस टाइम पे एक वैम्पिश का रोल करती हुई नजर आती थी, इस फिल्म में एक नर्स का रोल करती नजर आती हैं। और बहुत ही इमोशनल सीन्स हैं राजेश खन्ना यानी कि आनंद के, इनके साथ, जिसमें वो एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो कहते हैं कि आपको सिस्टर सिस्टर क्यों कहते हैं, आपको तो मदर कहना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्यारा सीन था जहां से ललिता पवार और आनंद की बॉन्डिंग जो है बहुत ही बढ़िया हो जाती है। ऐसे कई सीन हैं जो आपको रुला देते हैं और ऐसे कई सीन हैं जो आपको एनकरेज करते हैं कि लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल है, जितना टाइम है उसको ब्यूटीफुली जिया जाए। जैसे कि इसमें अमिताभ बच्चन साहब जब डॉक्टर होते हैं तो वो गुस्से में राजेश खन्ना को पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, तो राजेश खन्ना साहब यानी कि आनंद कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे ट्यूमर है और मैं 6 महीने में मरने वाला हूं। तो ये 6 महीने मैं क्यों गवाऊं, मैं इस 6 महीने का एक एक पल जीना चाहता हूं। तो यही चीज है। तो अमिताभ बच्चन जो करैक्टर निभा रहे थे, उनके करैक्टर में जो भी इमोशंस थे उसमें वो आते हैं और बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कैसे एक बंदा इतना पॉजिटिवली सोच सकता है, ऐसे कर सकता है। तो ये पूरी फिल्म आप अगर अपने नहीं देखी है, देखिए, अगर देखी है तो फिर से देखिए। ये टाइम है ऐसी पॉजिटिव फिल्में देखने का कि जहां पे एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ आपको जीना सिखाती हैं फिल्में। और ऐसा नहीं है कि आज ही जीना है, इसी को लेके ये इंस्पायर करती हैं। अपने फ्यूचर को जो आप आज सेट कर सकते हो उसके लिए आपको इंस्पायर करती हैं। तो ये फिल्म देखिए, आनंद फिल्म देखिए, फिर अपने कमेंट कीजिए। और आपकी कोई फेवरेट फिल्म हो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे, हमारे नंबर पे ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा फिल्मी बात अंजू के साथ का। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.